जानान भी अजीब बातें कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इसमें हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें सच बताए। जनान, खामोश रहो। सुहा, चलो मेरे साथ कमरे में आओ, सब कुछ बताता हूँ मैं तुम्हें। हामिद, क्या तुम इस लड़की से अपने बाप से ज्यादा डरते हो? बताओ मुझे। तुमने तो कहा था इसकी जिंदगी यहाँ अजाब कर दोगे। हाँ, इसे इतना जलील करोगे, इसे यहाँ एक पल भी सुकून का सांस लेना नसीब नहीं होगा। ये पछताएगी और कहेगी ये पैदा क्यों हुई। झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे। तुम्हें हमारी जायदाद इन जोकों से वापस लेनी थी। क्या तुम उन्हें हमारे माल पर कब्जा जमाए रखने दोगे? हम तो तुम्हारी तरफ से खबर के इंतजार में थे। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने। हामिद, नहीं नहीं, क्या ये सच है? नहीं सुहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब बताऊंगा ना तुम्हें, समझा मैंने दूंगा तुम सब। पर यकीन किया, भरोसा किया तुम पर। मैं तुम्हारी बीवी बनी। तुम सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दोबारा बर्बाद कर दी। सुहा, मुझे इश्क है तुमसे। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी की भी परवाह नहीं है। तुम सब झूठे और दोगले लोग हो। तुम सब इंतहाई घटिया तरीन किस्म के लोग हो। सुहा, रुक जाओ। हामिद, अगर एक कदम भी इस दरवाजे से बाहर रखा तो अपनी औलाद का चेहरा दोबारा नहीं देख सकोगे। ये बात याद रखना। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। अब तुम में से कोई भी दमीर खान खानदान से नहीं मिलेगा। उनसे बात मत करना। अगर कहीं टकराव भी हो जाए तो सलाम भी मत करना। तंग आ गया हूँ, कभी वो कभी उनके दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। जमरूद को कभी खुशी मिलेगी या नहीं? अच्छा बस, ज्यादा मत बोलो। शादीशुदा है वो, क्या कर लोगे तुम? और मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, ये भी याद रखिएगा। जमरूद, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? एक तो इसके सवाल खत्म नहीं होते। लड़की, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? फिक्र मत करें हुरिया साहिबा, मैं जगह मिलते ही चली जाऊंगी। और अभी मेरा एक इंटरव्यू भी था। जमरूद कहाँ है रुस्तम अंकल? कमरे में है बेटी। हर वक्त कहती रहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये तो हमारे सर ही पड़ गई है, नहीं जाएगी कहीं भी।